संपन्न बनने की सहज विधि, इस बुक का हम तीसरा पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे सुनेंगे। सेवा में सफलता का सहज साधन ही है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान होने से कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो इतना सिंपल वाक्य है, उसका बहुत गूढ़ रहस्य बाबा ने समझाया कि अगर खुद कर रहे हैं तो खुद की शक्ति से फल मिलेगा, उस हिसाब से फल मिलेगा। और हम कहेंगे कि भगवान बाप कराने वाला करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान है, इसलिए उस हिसाब से कर्म का फल मिलता है। भोग लगाकर खाएंगे तो ताकत आएगी, बिना भोग लगाए खाया तो सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। शरीर को शक्ति मिल जाएगी मगर आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी। बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? बाप की याद के साथ पढ़ाई भी कभी मिस न हो। 22 फरवरी 1990। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए। ठीक है, कोई ये समझे कि हमको ये व्यक्ति ने ज्ञान में लाया तो वह गलत है। बाबा ने कह दिया यहाँ पर कि आपने नहीं लाया, बाप ने चुनकर इस परिवार में लाया है। बाप को पता है कि कौन सी आत्मा कब से पार्ट बजा रही है और कब कैसे उसको ज्ञान में लाना है। कोई कोई बच्चे पुरुषार्थ बहुत करने में भी मेहनत करते हैं। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं। बाप दादा को यह अच्छा नहीं लगता। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? बाबा के साथ हम ये समझे कि वो हमारे साथ रहते हैं, तो अगर साथ रहते हैं तो उसको मेहनत करके थोड़ी याद किया जाता है। 13 मार्च 1990 की अव्यक्त मूल्य से है। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। कितनी भी मुश्किल सेवा हो, ठीक है, कोई कोई सेवा होती है जो मुश्किल होती है। कोई शरीर से कमजोर है, उसको बहुत ज्यादा वजन उठाने की सेवा अगर सौंप दे तो वो क्या कहेगा? बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। वैसे तो बाबा ने सब सेवाओं के लिए कहा है कि सेवा शुरू करने से पहले भी बाबा से बताओ, बाबा को बताओ कि यह सेवा करने जा रहे हैं, और होने के बाद भी बाबा को समर्पण करे कि बाबा यह सेवा की, यह आपको अर्पण है। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में है। परमात्मा की छत्र छाया में रहना यह भी कोई कम भाग्य नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा यह स्मृति में रखो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? कितना छोटा सा वाक्य है, मगर आप इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा कि बाबा कहते हैं जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। आगे भी बाबा ने एक वाक्य में बताया था कि कभी भी ये नहीं समझो कि मेरी विजय होगी या नहीं, हम संपूर्ण बनेंगे या नहीं, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना, खुद में भी संशय न हो। तो यहाँ पर भी बाबा ने वही चीज दोहराई है कि आपका भगवान मददगार है, इसलिए आपकी विजय न हो, यह तो हो ही नहीं सकता। उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है। किसको? यहाँ पर पॉलिटिशियन होते हैं जो राजनीतिज्ञ, राजनीति वाले, उनको क्या टेंशन रहता है? इलेक्शन का भी फिक्र रहता है, और उसमें से खुद सिलेक्शन होके आए उनका भी फिक्र रहता है। लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। देखो, आपको किसने सिलेक्ट किया है? स्वयं भगवान ने। तो
हमको कितना नशा होना चाहिए? तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया है। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात तेरा मेरा नहीं। ठीक है, तपस्या का एकदम सिंपल शब्द, सिंपल अर्थ बता दिया यहाँ पर। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, तो तेरा मेरा कुछ भी नहीं होगा। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। हमेशा हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो कितना भी बड़ा कार्य हो, यही समझो कि नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। यह निरंतर याद का एकदम सिंपल साधन है कि सदा बाप का अनुभव साथ में हो। वह निरंतर याद का साधन है, सहज याद का, निरंतर याद का साधन है। 13 फरवरी 92 को यह महावाक्य उच्चारे हैं। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। बाबा का हाथ मेरे सर पर है। 18 फरवरी 1992 के यह महावाक्य हैं। सदा एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि एक रस स्थिति में रहो, एक रस स्थिति में रहो। तो यहाँ पर उसका रहस्य भी बता दिया कि सहज विधि क्या है उसकी, कि एक की याद में रहो तो एक रस स्थिति रहेगी। ठीक है, अनेक को याद करते हैं तो यह स्थिति बदलती रहती है। 3 अक्टूबर 1992 के महावाक्य हैं ये। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया। मन बुद्धि कहाँ कहाँ पर भटकती है, यह भी हमें सोचना है। हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, यह चेक करें पहले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, दुनिया के इतने साधन देखते हैं हम, तो बहुत बार साधनों में भी बुद्धि जाती है। यह साधन मिल जाए, यह साधन मिल जाए, मगर जितना है उसमें हमारी बुद्धि टिकती नहीं है कि इतना तो है हमारे पास, मगर इच्छा क्या होती है, और थोड़ा आ जाए, और थोड़ा आ जाए, यह भी आ जाए, वह भी आ जाए, है ना। तो बाबा ने यहाँ पर कह दिया युक्ति, मन या बुद्धि भटकती है तो गीत गाओ कि पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला। तो यह स्मृति बार बार याद करें कि बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला। सदा इस भाग्य को सामने रखो कि कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। 30/11/1992। सदा इस भाग्य को सामने रखो, कौन हूँ, किसका हूँ और क्या भाग्य मिला है। बाबा कहा और खजाना मिला तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। बाबा सिर्फ कहना और समझो कि खजाना मिल गया। अभी वापस मुरली की पॉइंट आ रही है कि मुरली कभी मिस तो नहीं करते। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। 10 दिसंबर 92। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। विजयी बनने का साधन क्या बताया? एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा रखने से ही एक बल मिल सकता है। 20/12/1992। एक बल एक भरोसा की निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। निशानी क्या बताई? किसी को अगर यह याद रहता है कि एक बल एक भरोसा, तो उसकी निशानी क्या है? वह खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। 18 जनवरी 1993। एक बल एक भरोसा की निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। 18 जनवरी 1993। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ठीक है, यह बहुत अभ्यास करने लायक बात है
कि कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा ने उसका आगे का राज भी बताया, तो उतना क्या लगेगा, ब्राह्मण जीवन प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। ठीक है, वरना क्या लगेगा, बोझ। तो बोझ की जीवन नहीं है। बाबा ने बहुत बार संगम युग के बारे में भी बहुत चीजें बताई है, तो वह भी हम ध्यान में रखें और उसको अनुभव करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी ब्राह्मण जीवन का मजा आएगा, वरना बोझ लगने लगेगा। तो हमको जितना पुरुषार्थ भी करना है तो उतना मनोरंजन भी अनुभव करना है, वरना इतना मनोरंजन सतयुग में भी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर जब सब दुख सामने हैं तभी ही यह सब चीजें बढ़ाती जानी है, जिससे बाबा जो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, वो यहीं पर हमको अनुभव करना है। इसके बारे में और हम सुनेंगे जब भी हम मुक्ति जीवन मुक्ति की बुक कवर करेंगे, तो उसमें बहुत सारी पॉइंट्स ऐसी है जिसमें बहुत मजा आने वाला है। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। 7 मार्च 1993। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता है? परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता? बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, इसलिए नाम भी है सहज योगी। ठीक है, सहज योगी नाम संगम युग के योग के लिए है, जो यहाँ पर हमको बाबा के द्वारा सीखने को मिलता है। 9 मार्च 1993 के महावाक्य हैं। अगर गुप्त है तो सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ पर गुप्त सेवाधारी कहो या गुप्त पुरुषार्थी कहो, उसके बारे में बाबा ने कहा है अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं समझना कि आप तो स्टेज पर नहीं जाते हो, आपको ब्राह्मण परिवार में कोई पहचानता नहीं है, ऐसे सब संकल्प नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम मनसा सेवा की बुक के बारे में भी इस ये पॉइंट की रिलेटेड पॉइंट आएगी, तो आप मनसा सेवा पे भी खूब ध्यान दीजिए, उसकी भी बुक हम कवर करने वाले हैं। एक छोटी बुक स्पार्क विंग द्वारा बनी है और एक बहुत बड़ी बुक है जो स्पार्क विंग और लिटरेचर डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर बनाई है, तो वह भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे इस चैनल पर। तो यहाँ पर बाबा गुप्त सेवाधारी के बारे में बता रहे हैं कि अगर गुप्त हैं तो सबसे आगे हैं, गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। तो गुप्त पुरुषार्थ करो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका नाम मान शान हो, आप बहुत लोगों को सुनाएंगे समझाएंगे तभी आपका पुरुषार्थ सफल हुआ, ऐसे संकल्प कभी नहीं करना। बाबा ने यहाँ पर क्लियर क्लियर बताया कि गुप्त पुरुषार्थी हैं तो सबसे आगे हैं, सदा ही आगे हैं, ऐसे नहीं समझो कि पीछे हैं। 18/11/93, क्योंकि बहुत सारे संकल्प बाबा को मिलते हैं, हम जो जो संकल्प करते हैं हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, तो बाबा को मिलते रहते हैं वह प्रश्न, और बाबा उसके ऊपर से मुरलियों में हमको उत्तर देते हैं। और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो ऑलरेडी दे ही दिया होगा, क्योंकि हमको अभी जो संकल्प उठते हैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनते सुनते, ऐसे संकल्प भूतकाल में भी बहुत बच्चों को आए होंगे, तो उसका उत्तर बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में और साकार मुरलियों में दे ही दिया होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अव्यक्त मुरलियों से ऐसे बहुत सारे उत्तर मिल भी जाएंगे। आगे का वाक्य है वो आज के जमाने में बहुत 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 ही जरूरी है सुनना समझना और जीवन में उतारना। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो, सेवा प्रति कार्य में लगाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो, सेवा प्रति कार्य में लगाओ। 16/12/1993। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। तेरा तेरा कहेंगे तो फरिश्ता जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। 10 जनवरी 1994।
ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। यह वाक्य आपको संकल्प बुक में सुनने को मिलेगा और शायद कर्मों की गुह्य गति में भी यह वाक्य आपको सुनने को मिलेगा। ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत गुह्य आपको ध्यान देना है। तो हमने इस चैनल पर संकल्प की छोटी किताब है वह कवर की है, मगर उसकी एक बड़ी किताब बनी है 80 पेज की है, तो वह भी आगे जाके हम कवर करने वाले हैं। तो उसका भी टाइम आ जाएगा, अभी धीरे धीरे सब किताब हमको कवर करनी है, तो हम वो भी कवर करेंगे संकल्पों के बारे में। बड़ी किताब है वो 80 पेज की बनी हुई है। यह महावाक्य है 25 मार्च 1994 से। मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। ठीक है, मेरेपन के भाव का वैराग्य, मेरापन के भाव का वैराग्य। तो इसको बहुत गुह्यता से आप सोचिएगा, कहाँ कहाँ पर मेरेपन का भाव है। हमारे पैसे में, प्रॉपर्टी में, सेवाओं में, हमारे सेंटर में हमारा मेरेपन का कितना भाव है, यह मेरा है। हमारे परिवार में, लौकिक संबंध में, वस्तुओं में, जो भी हम यूज करते हैं उसमें हमारा कहाँ कहाँ पर वो भाव है, वह हमको चेक करना है। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत गुह्य बात कही कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। और बेहद के वैराग्य के ऊपर भी एक 30-40 पेज की एक किताब बनी हुई है, तो वह भी संकलन है। जहां जहां पर बेहद का वैराग्य करके शब्द आते हैं, उसके ऊपर बाबा ने जो जो समझाया है, उसके लिए ये बेहद का वैराग्य करके भी एक किताब बनी हुई है, जो भी हम इस चैनल पर कवर करेंगे। कुछ कुछ भाग हमने इस चैनल पर डाले हुए भी हैं। रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है। देखो, बहुत लोगों को ऐसे संकल्प आते होंगे कि ड्रामा में हमारा ऐसा पार्ट क्यों है कि हम इतने साधारण हैं कि सिर्फ सिर्फ खा पी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, धन से हम सेवा नहीं करते हैं इसलिए हमारा इतना महत्व नहीं होता है, या तो हम साधारण है इसलिए हमको बहुत लोग बुलाते नहीं है, या हमको इतना महत्व नहीं देते। मगर देखो, आपको ब्राह्मणों से, या ये कह लो कि शरीरधारी से महत्व लेना, इसकी आकांक्षा से दूर हटना है। क्योंकि बाबा ने यहाँ पर बहुत बड़ा महावाक्य कहा है, तो आपको यह समझने की, अगर आप समझते हो खुद को कि हम साधारण हैं और इसकी वजह से आपको संकल्प चलते रहते हैं कि हम साधारण क्यों हैं, हम थोड़े और अच्छे होते, हमने ऐसे क्या कर्म किए होंगे, मगर इसको भी आप एक पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि भगवान खुद आपको कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मगर यहाँ पर यह महावाक्यों में कहा गया है। तो यह मुरली है 17/11/94 की। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट मुरली होगी, आपको अगर कहीं से मिलती है तो आप जरूर पढ़िए इसको। क्या आपको ऐसे संकल्प चलते रहते होंगे, तो यह मुरली आप जरूर पूरी पढ़िए। तो यहाँ पर हम इस महावाक्य को वापस पढ़ते हैं कि ड्रामा अनुसार संगम युग में साधारण बनना यह भी भाग्य की निशानी है। ठीक है, क्योंकि संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इस संगम युग पर असाधारण है, मतलब जिनके पास बहुत धन संपत्ति है या साधन है, उनको उतना टाइम मिलता होगा, जरूरी नहीं है उनको उतना पुरुषार्थ के लिए टाइम मिलता होगा, मुरली में सुबह आने के लिए टाइम मिलता होगा, जब सेवा के लिए जरूरत पड़ती है तभी सेवा के लिए हाजिर होने का टाइम मिलता होगा, शरीर से कर्म करके सेवा करने का टाइम मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। और जितना उनके पास साधन रहेंगे, संपत्ति रहेगी, उतना देह अभिमान भूलने में ज्यादा टाइम लगता होगा। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं
जो आपको ध्यान में रखने हैं कि साधारण बनने के क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहा है ना कि साधारण बनना एक भाग्य की निशानी है, तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं संगम पर ही भाग्य विधाता भाग्य की श्रेष्ठ लकीर खींच रहे हैं। यह तो एक छोटा सा वाक्य है, मगर इस वाक्य को गुह्यता से समझना है तो यह मुरली पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर वापस आया है, मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। बस यह एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। यह हमने शॉर्ट वीडियो रखा था जिसके ऊपर बहुत सारे व्यू आए थे, बहुत सारी कमेंट भी आई थी, क्योंकि यह बहुत महत्व का महावाक्य है कि सिर्फ इतना अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। यह एक ही बात भी अनुभव किया तो यहाँ पर बाबा ने कहा है सब में पास हो जाएंगे। ठीक है, जो भी परीक्षाएं आएंगी हमारे ब्राह्मण जीवन में, परीक्षाएं तो आनी ही है, वो भी बाबा ने बता ही दिया है, मगर यहाँ पर पास होने का एक बाबा ने चिट कोड भी दे दिया है। कोड क्या है कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो यह कोड हमेशा याद रखें कि बाप मेरे साथ है। ठीक है, कुछ भी बात आ जाए, बाप मेरे साथ है। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बिल्कुल रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ठीक है, 22/12/95 के यह महावाक्य है। अभी आगे के जो थोड़े महावाक्य बचे हैं वह हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ओम शांति। यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, यह सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यह सहज विधियां हैं जो सबको काम आ सकती है। तो यह वीडियो में कमेंट भी करिए, इसको आप दूसरों को शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, तो आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, ओम शांति।